हेलो मित्रों, आज अपन फिर एक नई सीरीज के साथ नई हेडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन टेक की एक पूरी सीरीज़ आपके पास पहुंची, जिसमें प्राय सारे जितने भी बिंदु हैं उनको छुए गए थे ग्रामर के एक्सप्लेनेशन के लिए। सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब में भी वही चीज़ करी, सारी चीज़ आपके पास पहुंचाने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब जिस प्रकार से हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब को समझा था, माने सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है उसको समझा अपन ने। अब ऐसे ही नाउन, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी एक एग्रीमेंट होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट्स में समझा के फिर आगे जाके बहुत सरल उसमें लाएंगे आपके सामने। लेकिन पहले ये समझ लेंगे कंसेप्ट, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर। हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा आई, सिंगुलर नंबर में है, तो उसके साथ हम मी, माय, माइन और माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा दोहरा रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आई, तो उसके साथ हम मी, माय, माइन, माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा जो हो वो प्लूरल फॉर्म में हो, वी, तो अर्स, अस और सेल्फ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई शैल डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास आई आया, तो आई के लिए मैंने यहाँ पे काय का यूज़ करा, माई सेल्फ का यूज़ किया। ये अंडरस्टूड थी ऊपर वाली बात कि अगर मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में है तो मैं उसके लिए माई सेल्फ का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आई आया, आई शैल डू इट माई सेल्फ, ये आ गया। फिर एक और एग्जाम्पल लिया, आई शैल हैव माई चांस। ठीक, ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया। जब सिंगुलर प्लूरल पर्सन प्रोनाउन आया तो उसके लिए अ सेल्फ ये लगा दिया मैंने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जब मेरे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, देखिए सर यहाँ समझने वाली बात है, यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो ये प्लूरल भी माना जाता है और ये सिंगुलर भी आ जाता है। यू का जो हम यूज़ करते हैं ये प्लूरल भी माना जाता है और ये सिंगुलर भी लिया जाता है। यू के लिए योर, योर सेल्फ, अ सेल्फ, इसका यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे यू कैन डू इट योर सेल्फ, तो यू आया, तो यू के लिए मैंने योर सेल्फ यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे बोल रहे हैं ना कि भाई यू के साथ आप योर का यूज़ कर सकते हो, योर सेल्फ का यूज़ करते हो, योर सेल्फ का यूज़ कर सकते हो। यू फिर से कैन डू योर वर्क, क्लियर? तो मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यू के लिए आप योर का, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया सर। अब ये सिंगुलर भी है और मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग में भी है, ठीक है ना, एक वचन में है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, तो वहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ठीक, फिर आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने जा रहे हैं। ये पूरा जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक एक बार में आपके पास नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरी चीज़ को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम
उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपको चीज़ दी जा रही है, और जब आप उसको जब पूरे को स्टडी कर लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में जब मिलाएंगे, तो आपको पूरी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलिए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, फिर वही चीज़ है भैया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, शी, हर, हर्स और हरसेल्फ। ठीक, अब इसको समराइज कर लेते हैं जरा। समराइज करने के लिए देखिए, आई के लिए आप मी, माई, माइन, माई सेल्फ लगा सकते हैं। वी के लिए और अर्स, अस और अर सेल्फ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यू के लिए यू, योर, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स लगा सकते हैं। जब हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर नंबर में रहे, मैस्कुलाइन जेंडर में रहे, तो वहाँ पे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है सिंगुलर नंबर में रहे फेमिनाइन जेंडर के लिए, वहाँ पे शी, हर और हर सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये आज आपके सामने हमारा जो आज का टॉपिक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने आया है। ठीक है ना। इसमें नाउन, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्रीमेंट क्या होता है वो आपको समझाया गया है। एग्रीमेंट में आखिरी में निचोड़ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये आया कि आई के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, वी के लिए यू यूज़ कर सकते हैं, यू के लिए ये लगा सकते हैं। ठीक है ना। मैस्कुलाइन जेंडर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये, और फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में शी, हर सेल्फ। ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो जब आप इसको देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, और आपको पसंद भी आएगा। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।